दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल रविगिरी बाबा का सच। कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, मेरे पास में कई ऐसे मैसेज आए कि कुछ स्त्रियों में छोटे बच्चे होने के बावजूद भी उनके दूध नहीं उतरता। बच्चों को ऊपर वाला दूध गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पिला के उनका पोषण किया जाता है। तो ऐसा कोई उपाय जिससे स्त्री अपने बच्चे को पूरा दूध पिला के उसका पालन पोषण कर सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूध बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है और दूध क्यों नहीं आता। अच्छी सेहत वाली स्त्री के बच्चा होने के बाद में भी इतना दूध नहीं उतरता कि उसका बच्चा खुराक पूरी ले सके, उसका पोषण हो सके। और इसका मेन कारण ये होता है कि जितनी भी प्रकार की हम एलोपैथी दवाइयां खा रही हैं उसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि उसके साइड इफेक्ट के कारण दूध बिल्कुल सूख जाता है। सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स अगर स्त्री खाएगी तो उसका दूध स्वाभाविक रूप से सूख जाएगा और बच्चा का पालन नहीं कर सकेगी। कुछ लंबी बीमारी के कारण भी हो सकता है, लंबी बीमारी में भी दवाइयां लेनी पड़ती है तो भी दूध नहीं उतरेगा। तो ऐसे काफी कारण होते हैं, कमजोरी भी होती है, एनीमिया भी होता है। और कुछ स्त्रियां जो है पोषक तत्व लेती नहीं है, इसलिए भी दूध की कमी होती है बच्चों में। बच्चों का पूरा पोषण नहीं हो सकता। उनको अल्टरनेट में कुछ भी दिया जा सकता है, कई ऐसी मेडिसिन देती है, कई दूध देते हैं, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है, लेकिन इससे बच्चे का पोषण सही नहीं हो पाता। तो आज नेचुरल तरीके से कैसे स्त्री का दूध बढ़ाया जाए ये आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम जीरा। जीरा जो होता है ये दूध बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर है। और आपको कैसे लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा रगड़ के और छाछ में मिला के, मठा में मिला के इसको पीना चाहिए। 1 चम्मच जीरा ले लो और उसको अच्छी तरह से थोड़ा बारीक कर लो, बारीक करके और मठा में मिला के, यानी छाछ चाहे गाय की हो, भैंस की हो, छाछ में मिला के इसको पीना चाहिए। और आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से 3 ही दिन के अंदर उस मां के दूध उतरना शुरू हो गया। अब जीरे को आप किसी प्रकार ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। रात को भिगो दो पानी में, सुबह वो पानी पी लो और जीरा खा लो, इससे भी चलेगा। ऐसे ही दूसरी चीज होती है सौंफ। सौंफ होती है, सौंफ के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। भिगो के इसका पानी भी पिया जा सकता है और थोड़ी सी इसको रोस्ट करके और चबा के भी खाई जा सकती है। मिश्री के साथ ऐसे अच्छी नहीं लगे तो आप मिश्री के साथ इसको चबा के खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि 3 या 4 दिन में ही पूरा दूध उतरना शुरू हो गया है और बच्चा खूब आनंद से दूध पी रहा है। उसके बाद में नंबर आता है मेथी का। दाना मेथी होती है, इससे भी स्त्रियों के स्तनों में दूध आ जाता है। आपको शाम को भिगो के छोड़ दो मेथी को, सुबह आप उसका पानी पियो, मेथी को चबा के खा लो। अगर ऐसे नहीं ले सकते तो उसका पाउडर बना लो, मेथी का पाउडर बना लो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लो, तो भी आपके ये लाभदायक रहेगा और दूध बहुत मात्रा में उतरेगा।
उसके बाद में आता है पत्तेदार सब्जियां। हर स्त्री को, जो छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पत्तेदार सब्जियों की ज़रूरत रहती है। पत्तेदार सब्जियों में आप पालक की सब्जी खा सकते हैं, बथुए की खा सकते हैं। ऐसी पत्तेदार बहुत सब्जियां होती है जिनकी आप सब्जी खाएं तो भरपूर मात्रा में दूध बच्चे को मिल सकता है। फिर आ गया दालें। दाल में जो मूंग दाल है, मसूर की दाल है, ऐसी दालें खाने से भी दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। फिर कामकाजी महिलाएं जो दिन भर काम करती रहती है, वो भूल जाती है पानी पीना भी। और आपको ध्यान हो तो दूध के अंदर 70% मात्रा पानी की होती है। तभी तो 6 महीने तक डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दूध के अंदर 70% मात्रा जो होती है वो दूध में पानी की होती है, और पानी की पूर्ति वो दूध से ही बच्चा कर लेता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब उसको बाद में भारी चीज़ खिलाने लग जाते हैं, अन्न वगैरह देने लग जाते हैं, तो फिर उसको पचाने के लिए बच्चे को पानी पिलाना जरूरी होता है। तो हर स्त्री को कम से कम 7 से 9 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। 7 से 9 गिलास डेली पानी पीना चाहिए उस स्त्री को जो दूध पिलाने वाली माँ है। और सबसे बढ़िया जो है वो है दूध। हर छोटे बच्चे की माँ को कम से कम आधा लीटर दूध रोजाना पीना चाहिए, चाहे दूध गाय का हो चाहे भैंस का हो, रोजाना आधा लीटर दूध उसको पीना चाहिए। अगर इन चीजों से भी अगर कवर नहीं हो रहा है तो मैं एक आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं। उससे बहुत जल्दी तीसरे चौथे दिन माँ के भरपूर मात्रा में दूध उतर आएगा और बच्चे का पोषण अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों, एक टेबलेट आती है, आयुर्वेदिक टेबलेट है, लेप्टोडेन नाम की टेबलेट आती है, लेप्टोडेन, जिसका मैं आपको लिख के भी दूंगा, आप देखना। लेप्टोडेन नाम की टेबलेट आती है और ज़्यादा महंगी नहीं होती, वो 100 रुपए की 100 टेबलेट लगभग आ जाती है। जिस माँ के बिल्कुल ही दूध नहीं उतरता हो तो उस माँ को चाहिए कि 2 टेबलेट सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को 7 दिन के लिए लें, और 7 दिन में दूध उतरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को काफ़ी रहेगी, इससे ज़्यादा ना लें। उसके साथ साथ में शतावरी कलप आता है, शतावरी चूर्ण भी आप ले सकते हैं, लेकिन शतावरी कलप लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। वो दूध के साथ मिला के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप दूध के साथ में मिला के लो, वो भी बहुत काम करता है। उसके बाद में आयुर्वेदिक में भी एक ग्रेन्युअल्स आते हैं, लैक्टोनिक नाम से आता है, जिसका भी आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा, उस डिब्बे का चित्र भी दिखाऊंगा आपको। तो लैक्टोनिक ग्रेन्युअल्स आते हैं, वो भी आप दूध के साथ में ले सकती हैं। तो ये दवाइयाँ आप लेंगी तो भरपूर मात्रा में दूध उतरेगा। जब दूध उतरना चालू हो जाएगा और पूरा दूध उतरना चालू हो जाएगा तो आप उन दवाइयों को बंद कर दें, कोई ज़रूरत नहीं होगी बाद में। और जैसे ही आपको लगता है कि दूध कम हो रहा है, बच्चे का पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, बच्चे को पूरा दूध नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस दवा को दोबारा से भी लेना शुरू कर सकती हैं। ये दवाइयाँ आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, जिसका मैं आपको बताऊंगा, पूरा विवरण भी बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। और एक बार मेरे कहने पे ये दवाइयों का यूज करके देखना कितना जल्दी दूध उतरने लगता है। और सबसे कामयाब तरीका जो है
वो है भैंस का या गाय का आधा लीटर दूध माँ को पीना अति जरूरी होता है। अगर दूध पिएंगी तो किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो एक बार आजमा के जरूर देखें, ये नुस्खा बहुत कारगर है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।